बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली से सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शराब घोटाला मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया है और एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी पेशी होगी। राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील भी आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएगी। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश भर में आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सीएम की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में गिरफ्तार किया है, जिसके बाद आईटीओ पर बैरिकेडिंग की गई। के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एजेंसियों को भेज करके देश की राजधानी के चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को सरेआम गिरफ्तार किया है। वो आज देश के लिए एक कलंक है। लोकतंत्र की आज सरेआम हत्या हुई है। आज पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रजातंत्र की हत्या की है और ईडी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो सामने चुनाव के मैदान में आमने सामना करो। हम सब ने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हुआ है। लोकसभा की चुनाव के घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के एक प्रमुख नेता हैं, उनको वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में पीएम मोदी पर हमला करते हुए लिखा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था। तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंहतोड़ जवाब देगा, राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है। तो ये ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सामने आया। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने लिखा कि मीडिया समेत सभी संस्थानों पर कब्जा पार्टियों का है और उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था। तो अब वो चुने हुए मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करना चाहती है। गिरफ्तारी मुख्यमंत्रियों की आम बात हो गई है। साथ ही राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष को ये चुनौती दी है कि इंडिया गठबंधन जो है वो मुंहतोड़ जवाब देगा बीजेपी को। वहीं अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तार कर लिया है। अब केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि झूठ और लूट की केजरीवाल सरकार का पाप का घड़ा भर चुका था और अब सत्य की जीत हुई है। मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आप पर जमकर हमला किया। घोटाले में अरविंद केजरीवाल बहानेबाजी कर रहे थे और जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी वो कर रहे थे, आज उसका पटाक्षेप हो गया। झूठ और लूट की सरकार जिसका पाप का घड़ा भर चुका था, आज अंततः सत्य की जीत हुई। सत्ता हथियाया और सत्ता हथियाने के बाद दिल्ली को लूटा। उस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की हाय भी लगी है। आज दिल्ली के हर गली में पटाखे फूट रहे हैं। 2020
वहीं बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से सामने आ रही है, जहां राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के घर जा सकते हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दिल्ली से दे रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब ऐसा माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी केजरीवाल के घर जाएंगे। और रात में राहुल ने केजरीवाल के परिवार से फोन पर बातचीत भी की है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दिल्ली से दे रहे हैं, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी उनके परिवारों से मिलने जा सकते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से राहुल गांधी ने फोन पर केजरीवाल के परिवार से बातचीत की है। इस दौरान राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए बीजेपी पर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि डरा हुआ तानाशाह जो है वो मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करता है, बनाना चाहता है। और अब केजरीवाल के परिवार से राहुल गांधी के मिलने की खबर सामने आई है। रात में राहुल गांधी ने केजरीवाल के परिवार से फोन पर बात की है और अब तमाम जो विपक्षी दल हैं वो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है लगातार जो है विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में इंडिया गठबंधन भी नजर आया। अब वहीं अरविंद के जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार से फोन पर बात की और ऐसा माना जा रहा है कि सीएम केजरीवाल के परिवार से मिल सकते हैं राहुल गांधी उनकी गिरफ्तारी के बाद। क्या कुछ जानकारी? केजरीवाल के परिवार से राहुल गांधी ने बात किया और इसके बाद अब ये भी जानकारी आ रही है कि राहुल गांधी केजरीवाल के परिवार से मिलने के लिए जाएंगे। और अभी की बात करें तो कुछ समय बाद जानकारी मिल रही है कि उनके परिवार से राहुल गांधी मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए, आम आदमी पार्टी ने जो है पूरी तरह से देश भर में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आह्वान किया है कि वो पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। लेकिन देखा जाए जिस प्रकार से पूरे दिल्ली में जो है धारा 144 लगा दी गई है, जो मेट्रो से रास्ताएं हैं आने जाने वाली, उन पर भी पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगा दी गई है कि वहां पर किसी प्रकार की हिंसा न भड़के। और लगातार बीजेपी कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन होने के संकेत जताए जा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय के बाहर आम आदमी कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे, तो वहां पर भी पुलिस व्यवस्था के भारी चाक चौबंद कर दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल लगा दिया गया है ताकि प्रदर्शन जो है उग्र न होने पाए। और लगातार जो है पुलिस के जवान, पीएसपी के जवान वहां पर लगाए। अमित, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि चुनी हुई सरकार को जो है बीजेपी अस्थिर करना चाहती है, तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आमने सामने है? और किस तरीके से आम आदमी पार्टी और इंडिया जो गठबंधन है वो अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद कितना मजबूत और कितना कमजोर होती नजर आ रही है और उनको विपक्ष के लोगों का कितना साथ मिलता नजर आ रहा है? देखिए, जिस प्रकार से कोर्ट ने जो है अरविंद केजरीवाल को 9 बार सम्मन भेजा था, ईडी ने भेजा था इनको कि इनकी जो है शराब घोटाले पर पूछताछ होनी है, तो ये लगातार वहां पर नहीं पहुंच रहे थे। जिसके बाद कल रात से इनकी गिरफ्तारी हुई और जो पूछताछ में भी ये जो है सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे थे इनकी गिरफ्तारी की। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए, इंडिया गठबंधन जो है वो अरविंद केजरीवाल का पूरा सपोर्ट कर रहा है और लगातार जो है विपक्ष को घेरने का काम कर रहा है कि ये चुनाव के समय इस तरह से कराना, जो गठबंधन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और लेकिन लगातार जिस प्रकार से देखा जाए अभी लगातार अरविंद केजरीवाल को घेरने का काम कर रहा है। चाहे मनोज तिवारी की बात किया जाए, उनका भी बयान आया है और तमाम बड़े नेता का लगातार बयान आ रहा है और घोटाले वाली सरकार जैसे बड़े आरोप लगा रहे हैं। लेकिन विपक्ष भी लगातार हमलावर है कि इस समय चुनाव के समय इनकी गिरफ्तारी करना कहीं न कहीं सरकार जो है अब डरी हुई, इसलिए ऐसे काम करा रही है ताकि जो है गठबंधन है वो कहीं न कहीं दबता हुआ नजर आए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है? क्योंकि बार बार राहुल गांधी भी ट्वीट कर रहे हैं कि डरी हुई है सरकार, इसलिए जो है चुने हुए मुख्यमंत्रियों को भी जेल में डाला जा रहा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल जो है बार बार बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, इस वजह से जानबूझकर बिना किसी सबूत के उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
देखिए, भारतीय जो आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता पहले ही शराब नीति घोटाले पर जेल में ही है। तभी देखा जाए प्रदर्शन चल रहा था कि जो है सरकार डरी हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करती है। लेकिन देखा जाए किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल भी लगातार जो है लगातार घेरने का काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, चाहे कोई भी मुद्दे को लेकर। लेकिन जिस प्रकार से अगर हम चुनाव के उस नजरिए से देखें, कहीं ना कहीं चुनाव है, तारीखों का ऐलान करने के बाद इनकी गिरफ्तारी होना कहीं न कहीं बिल्कुल सवालिया निशान को खड़े ही करती है कि इस समय इतने बार गिरफ्तारी कराना। लेकिन इस प्रकार से देखा जाए केजरीवाल को लगातार ईडी के द्वारा सम्मन भेजा जा रहा था। अगर पहले ही वो पहुंच जाते इस पर तो आज इनकी गिरफ्तारी न होती, क्योंकि 9 बार इनको जो सम्मन भेजा गया था और ये लगातार जो है पूछताछ के लिए नहीं जा रहे थे। वो लगातार इंकार कर रहे थे कि ये कहीं न कहीं विपक्ष की साजिश है, इसलिए हमें सम्मन भेजा जा रहा है, इसलिए हमारी गिरफ्तारी गिराने की बात की जा रही है। उनके जिस प्रकार से देखा जाए तो लगातार इसको लेकर देखा जाए ईडी जो है इनके दफ्तर जा रही थी और लगातार इनसे पूछताछ करने की बात कर रही थी। तो इसीलिए देखा जाए गिरफ्तारी की बात करें तो गिरफ्तारी इनकी हुई और लगातार पक्ष और विपक्ष लगातार खबर है और लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है। और इसको लेकर देखा जाए आम आदमी पार्टी भी आज लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और जो कार्यालय के बाहर उनका प्रदर्शन हो चुका है। लखनऊ की बात करें, यहाँ पर भी जो आम आदमी पार्टी कार्यालय पर यहाँ भी प्रदर्शन होगा। तो पूरे देश में कहीं न कहीं इनकी गिरफ्तारी से माहौल जरूर गड़बड़ाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि चुनाव का समय भी और प्रदर्शन आम आदमी पूरे देश में प्रदर्शन करेगी। जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल फिलहाल ईडी के कस्टडी में है और उनको रिमांड पर भी आज लिया जा सकता है। अगर उन्हें रिमांड पर भेजती है कोर्ट, उन्हें राहत नहीं मिलता है कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाले हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, तो ऐसे में चुनाव नजदीक है, इंडिया गठबंधन कितना कमजोर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में? हाँ, देखिए जिस प्रकार से गठबंधन का तो कहीं न कहीं चेहरा ही थे और लगातार इसको लेकर बैठकें पहुंचते थे, गठबंधन के लेकर लगातार चर्चा करते थे। लेकिन जिस प्रकार से हम अगर कोर्ट की बात करें तो आम आदमी पार्टी रात में कोर्ट पर सुनवाई के लिए पहुंचा था, लेकिन कोर्ट ने किसी भी प्रकार से सुनवाई के लिए इनकार कर दिया था। आज की बात करें तो आज भी इसको लेकर सुनवाई होनी है और ईडी जो है लगातार इसको पूछताछ कर रही है अरविंद केजरीवाल से और वीडियो के जरिए भी इनसे पूछताछ करेगी, कैमरे लगाए जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए अब कोर्ट में इनकी जो है पेशी होनी है। फिलहाल जो लिस्ट में सुनवाई का कोई नाम अभी नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस के तकरीबन 10 बजे कॉल लगेगी, वहां पर अनुरोध करेंगे इसको लेकर सुनवाई हो और जो फैसला है वो जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए छुट्टी हो जाएगी और त्योहार को लेकर, दीपावली को लेकर, तो कहीं ना कहीं आज ही इसकी सुनवाई होनी है और सुनवाई के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो इस समय हिंदुस्तान की सियासत में भूचाल आया हुआ है। एक तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो है ईडी की तरफ से गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। कांग्रेस की बैठक जो है उत्तर प्रदेश में हुई है। 17 सीटों में से 8 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर आई है कि 17 सीटें जो कांग्रेस के खाते में हैं उन पर 8 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो सकती है। वाराणसी से अजय को मौका मिल सकता है, जबकि बाराबंकी से तनुज पुनिया को कांग्रेस मौका दे सकती है लोकसभा चुनाव में। वहीं सहारनपुर से इमरान मसूद का नाम भी फाइनल हुआ है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में यूपी में कांग्रेस पार्टी और सपा के बीच 17 सीटों को लेकर समझौता हुआ है। 17 सीटें जो है वो कांग्रेस के हिस्से आई हैं और कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ऐसा माना जा रहा है 17 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर सहमति बनी है। और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 17 में से 8 सीटों पर जो कैंडिडेट के नाम है वो कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश में फाइनल कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी से अजय राय को टिकट मिला है। आपको बता दें कि अजय राय जो है वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है और इस बार प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ से अजय राय का नाम वाराणसी से सामने आया है। सहारनपुर से इमरान मसूद का नाम फाइनल हुआ है। सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि अजय राय को वाराणसी से टिकट दे सकती है कांग्रेस और दूसरी तरफ
8 नामों की लिस्ट जो है वो सूत्रों के मुताबिक 8 नामों पर फाइनल हो चुका है। केंद्रीय मुहर लग सकती है किसी भी समय। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि 17 में से 8 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम कांग्रेस की तरफ से फाइनल कर दिए गए हैं। वाराणसी से अजय राय का नाम जो है वो सामने आ रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस प्रकार से देखा जाए, कांग्रेस दिल्ली में बैठक कर रही थी उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन है और गठबंधन की बात करें तो गठबंधन ने ये फाइनल किया है कि कांग्रेस को जो है 17 सीटों दी गई है और 17 सीटों पर कांग्रेस जो है चुनाव लड़ेगी। लेकिन जिस प्रकार से बैठक की बात करें तो कल 8 नामों पर चर्चा हुई थी और 8 नाम ये तय ही माने जाते हैं कि तय माने जा रहे हैं कि जो है क्लियर हो चुका है। अगर हम बात करें तो वाराणसी से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय, उनको टिकट दिया गया है। बाराबंकी की अगर हम बात कर लेते हैं तनुज पुनिया को टिकट दिया गया है। अमरोहा से बात करें तो दानिश अली को टिकट दिया गया है और कानपुर की बात करें तो आलोक मिश्रा और 5 गांव की अगर बात करें तो सदर प्रसाद सिंह को टिकट दिया गया। देवरिया की बात करें तो अखिलेश सिंह को, झांसी से बात करें तो प्रदीप जैन को और टिकट दिया गया। सहारनपुर की अगर हम बात कर लेते हैं तो इमरान मसूद को टिकट दिया गया है। फतेहपुर की बात करें तो वहां पर रामनाथ को टिकट दिया गया है। तो देखा जाए लगातार जो कांग्रेस है वो अब बैठक कर रही है, मंथन कर रही है कि क्योंकि देखा जाए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कहीं न कहीं कई बार से जो अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन लगातार मंथन कर रही है। पार्टियों के जो सहयोगी दल है उनके साथ बैठक कर रही है और रणनीति बना रही है कि कौन से प्रत्याशी उतारे जाए। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाराणसी से जो टिकट मिला है वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके सामने जो है अजय राय को टिकट दिया गया क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है। तो लेकिन अगर देखा जाए तो हर चीज अगर मानी जाती है रायबरेली, वहां से अभी भी किसी भी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया। रायबरेली की बात करें तो वहां से कांग्रेस हमेशा चुनाव लड़ती है। गठबंधन की अगर बात करें तो उसमें ये फाइनल हुआ था रायबरेली से जो कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि वहां पर प्रियंका गांधी जो है टिकट चुनाव लड़ने की संभावना बताई जा रही थी। लेकिन अगर वहां पर किसी भी नाम का फाइनल नहीं हुआ, 8 नामों पर जो है कहीं न कहीं कांग्रेस की जो है मुहर लग चुकी है। 9 अगर सीटों की बात करें तो उसको लेकर भी लगातार बैठक चल रही है, मंथन चल रहा है। जल्द से जल्द वो लिस्ट जारी होगी और अन्य प्रत्याशियों के भी नाम हम सामने आ जाएंगे। अमित, जिस तरीके से वाराणसी जो है हॉट सीट है और ये बहुत बड़ा मुद्दा था इंडिया गठबंधन के लिए कि वाराणसी से किसे जो है वो उतारा जाए प्रधानमंत्री मोदी के सामने। कांग्रेस से प्रियंका गांधी का नाम भी कई बार सामने आया है। लोगों की तरफ से ये मांग की गई कि प्रियंका गांधी को वाराणसी से चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि पिछली बार भी और इस बार भी प्रियंका को नहीं उतारा गया है वाराणसी से। ममता बनर्जी भी जब इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी और उनको भी कहा जा रहा था कि वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उतारा जाएगा। और अजय राय का नाम सामने आया है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो आपको क्या लगता है बीजेपी के सामने विपक्ष का जो ये कैंडिडेट है अजय राय के नाम के रूप में, ये कितना चुनौती पेश कर सकता है? क्योंकि इस बार तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन भी है, तो कितना असर पड़ेगा वाराणसी सीट पर? अब देखिए, जिस प्रकार से अगर गठबंधन की बात करें, समाजवादी कांग्रेस का गठबंधन जो इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिला है। फिलहाल तमाम सहयोगी दलों के साथ ये 2022 में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन गठबंधन है वो कहीं न कहीं पूरी तरह से फुलजोर ताकत लगा रहा है किस तरह से जो है विपक्ष को मात दी जा सके। लेकिन देखा जाए किस प्रकार से हॉट सीट मानी जाती है वाराणसी, और वाराणसी की बात करें अजय राय को वहां से टिकट मिला और अजय राय भी कहीं न कहीं अपना दमखम लगा रहे हैं किस तरह से जो है वहां पर जीत का सामना करना पड़े। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए प्रधानमंत्री की बात करें तो उनके सामने ऐसा नहीं लगता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मानहानि मामले में राहुल गांधी पर आज सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में ये सुनवाई होगी। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी अमित शाह को लेकर, जिस मामले में बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने एमपी एमएलए कोर्ट में केस दर्ज कराया था। आपको बता दें कि वकीलों की हड़ताल के चलते एक बार फिर नई तारीख मिल सकती है
दीवानी के एमपी एमएलए कोर्ट में ये मामला जो है वो चल रहा है। आपको बता दें कि 20 फरवरी को राहुल गांधी को इस मामले में जमानत मिली थी 25,000 के मुचलके पर, और इसके बाद 2 मार्च को राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने पहुंचना था, लेकिन राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। तो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के मानहानि के मामले में आज सुनवाई हो सकती है। हालांकि वकीलों की हड़ताल की वजह से नई तारीख जो है इस मामले में मिल सकती है। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में बीजेपी नेता की तरफ से राहुल गांधी के ऊपर एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज किया गया था। इस मामले में राहुल गांधी जमानत पर चल रहे हैं और आज एक बार फिर सुनवाई हो रही है। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान टिप्पणी की गई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि के मामले में आज सुनवाई होनी है राहुल गांधी के खिलाफ, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी की बात करें तो इनको जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव हो रहा था उस दौरान जो है अमित शाह पर ऐसे टिप्पणी किए थे, जिसको लेकर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने मुकदमा दर्ज कराया था सुल्तानपुर में। जिसको लेकर देखा जाए राहुल गांधी जो है वो 25-25 हजार के मुचलके थे, जमानत पे चल रहे थे। इसके पहले की बात करें तो वो 2 मार्च को इनको कोर्ट में बुलाया गया था सुनवाई के लिए, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंचे थे। फिलहाल देखा जाए जिस प्रकार से आज की बात करें तो आज भी जो कोर्ट में इनकी सुनवाई हुई है इसी मामले को लेकर, लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए जानकारी ये मिल रही है कि वकीलों के हड़ताल के चलते कहीं से आज सुनवाई नहीं हो पाएगी और इसको लेकर कहीं न कहीं लगातार चर्चाएं चल रही है कि राहुल गांधी को लेकर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। लेकिन देखा जाए जिस प्रकार से केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद माहौल चल रहा है तो ये ऐसा भी नहीं लगता है कि राहुल गांधी आज जो है। बिल्कुल अमित, जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से उनके भाषणों को लेकर मानहानि का केस दावा किया जाता है, इस मामले में विजय मिश्रा ने मानहानि का केस दर्ज किया है। इसी मानहानि के मामले में चुनावी भाषणों के दौरान जो है राहुल गांधी की सदस्यता भी एक बार चली गई थी। हालांकि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद राहुल गांधी फिर से उनकी लोकसभा की सदस्यता जो है वो बहाल हुई थी। ऐसे में कितनी मुश्किल जो है एक बार फिर राहुल गांधी के सामने खड़ी हो सकती है? देखिए, जिस प्रकार से अगर हम चुनाव की बात करें तो कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाती है, एक दूसरे पर कटाक्ष करना ये तो स्वाभाविक हो जाता है। राहुल गांधी की बात करें तो वो भी कहीं न कहीं आपत्तिजनक जो है भाषण देते रहते हैं। विपक्ष की बात करें तो उनका भी आता रहता है। फिलहाल जिस प्रकार से देखा जाए बीजेपी के जो नेता हैं विजय मिश्रा कुछ के बयानों से आहत हुए थे, जिसके बाद जो सुल्तानपुर में ने उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन चुनाव के समय ये स्वाभाविक हो जाता है कि जो नेता है वो एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहते हैं। जी, लेकिन राहुल गांधी कहीं ना कहीं निशाने पर रहते हैं बीजेपी के। हाँ, बिल्कुल देखा जाए कहीं न कहीं विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी हैं और लगातार विपक्ष को घेरने का काम करते हैं हर मुद्दों को लेकर। लेकिन कहीं न कहीं अगर भाषण होते हैं चुनाव के समय और इसका पहले भी देखा जाए तो जब इन्होंने भाषण दिया था इनकी सदस्यता भी रद्द हो चुकी थी, लेकिन कोर्ट से फिर इनको जो है बहाल किया गया था। लेकिन चुनाव के समय ये तो स्वाभाविक हो जाता है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और ऐसी टिप्पणियां करना चुनाव के समय स्वाभाविक। अमित, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी के ऊपर उनके चुनावी भाषणों को लेकर बीजेपी की तरफ से कोर्ट में केस किया जाता है, कहीं ना कहीं एक तरीके का दबाव बनाने की कोशिश की जाती है राहुल गांधी के ऊपर बीजेपी की तरफ से। हाँ, बिल्कुल जिस प्रकार से देखा जाए विपक्ष के बड़े नेता हैं तो दबाव बनाना भी स्वाभाविक ये माना जा सकता है कि उनकी आवाज को दबाया जाए। लेकिन राहुल गांधी की बात करें तो वो उसके बाद मुकदमे दर्ज होने के बाद भी लगातार वो ऐसे बयान देते रहते हैं और हर मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम करते हैं। ये जो मामला है एमपी एमएलए कोर्ट में कर्नाटक चुनाव में अमित शाह के खिलाफ बयानबाजी को लेकर, इस मामले में कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस की बात करें तो इसके पहले भी कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर विपक्ष को घेर चुकी थी। उनका यही कहना था कि जो है राहुल गांधी की आवाज दबाने के लिए ऐसा किया जाता है और वो विपक्ष में सरकार को तमाम मुद्दों को लेकर घेरने का काम करते हैं और लगातार जो महंगाई जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम करते हैं। ये ऐसे बयान न दे पाए, कहीं न कहीं ये दबाने के लिए किया जाता है।
बहुत बहुत धन्यवाद अमित इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो राहुल गांधी एक बार फिर मानहानि मामले में जो कोर्ट एमपी एमएलए कोर्ट में सुल्तानपुर के मामला चल रहा है, हालांकि वकीलों की हड़ताल की वजह से एक बार फिर उनको जमानत मिल सकती है। अब ये देखना होगा कि राहुल की राजनीतिक जीवन में इसका क्या असर पड़ता है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।